जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। आज गुरुवार मेरे बाबा शबद वाणी के साथ कड़ा प्रसाद बना के मैं अपने बाबा के चरणों में रखती हूँ। आज 60 कृष्ण पक्ष दूज है, शायद मेरा जन्मदिन है। मुझे तो ठीक से बताया ही नहीं गया परफेक्ट कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, पर इतना बताया गया था कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष दूज को है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले गुरु जी सत्संग चैनल के संगत जी को शुक्राना और सभी संगत जी को मेरी तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 3 गुरुवार मेरे गुरु जी बोले थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करना अपने पति अंकल की तरफ से। सो आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने पति अंकल की तरफ से कर रही हूँ संगत जी। गुरु मंत्र के जाप से, उनके आदेश अनुमति से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मेरे पति के पास भी अभी कमाई धमाई बिल्कुल कम है। पिछले साल से लगातार बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और कोई काम बन नहीं रहे हैं। उनकी खुद की माँ, बहन, भाभी, इन सब ने मिलके उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बाबा सारे ब्लैक मैजिक हटा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वो लोग समय पर घर से सामान और पैसे भी चोरी कर लेते हैं मिलके, और अब बाबा दिखा भी दिए और रक्षा भी कर रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मेरा देखा देखी तो लोग संगत जी पूजा करने का, सबको वो करने का दिखावा भी करते हैं। पीठ पीछे प्रेत पूजा करते हैं, प्रेत पूजा करवाते हैं, जादू टोना करते हैं, करवाते हैं और दिखावा के लिए पूजा करते हैं। इनकी क्या गति होगी? उनसे सभी प्रकार की इनकी विपत्तियों से महाकाली और महाकाल मेरी रक्षा कर रहे हैं मेरे पति की। उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और धीरे धीरे उनका आंखें खुल रहे हैं। उनकी महाअपराधी गिरोह, ये अपराधी गिरोह उनको भी शामिल कर लिए थे अपने अपराध में। अब गुरु पापा धीरे धीरे उनका असलियत चेहरा पूरी तरीके से दिखा दिए मेरे पति को। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मेरे कुलदेवी मम्मा और मेरे पितृ मेरे पति की कुछ गलतियों से रुष्ट हैं और मेरे गुरु पापा उनसे हमें क्षमा दिलवा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मैं जाने किस मन्नत को मांग के भूल गई और उसके लिए मेरे गुरु पापा मुझे क्षमा दिलवा रहे हैं मेरी माई से। यदि मन्नत मांगी होंगी तो मुझे लगता है माता के पास ही मांगी होंगी, या काली माई के पास, महामाई या कुदरगढ़ी माई के पास, पर पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। पर मेरे गुरु पापा बार बार सुनवाए और मैं क्षमा मांगी अपने गुरु पापा से। मुझे क्षमा दिलवा दीजिए माता से। आप तो महागुरु हैं, महाशिव हैं, महापिता हैं। आप ही तो जगत जननी है, आप ही तो सब कुछ हैं। तो माँ से क्षमा दिलवा दीजिए, या पिता से जिनसे मैंने प्रार्थना की थी और मन्नत मांगा था, और जो मैं भूल गई। और याद तुम मेरी मन्नत मुझे क्लियर याद करवा दीजिए। आप तो अपने बच्चों के मांगने पर
झोलियां भरते हैं और पूछते हैं कि मांगो। मैं तो मांग रही हूँ कि चाहे मुझे क्षमा करो, चाहे मुझे याद दिलाओ, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे पति अंकल की तरफ से पूरी तरीके से उनकी नजरों को साफ करे, पूरी तरीके से मेरे पति बच्चों के सामने इनकी हकीकत ला के रख दें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, इन बच्चों का घर बसा दें। ये अरदास भी मेरे पति की तरफ से है कि मेरे बच्चों का घर बसा दें, मुझे सच्चे मार्ग पे ले जाएं, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे मन कर्म वचन में बैठ जाएं, अपनी कृपा दृष्टि रखें। ये मेरे पति की तरफ से अरदास है गुरु जी। उनकी तरफ से शुक्राना है सच्चा मार्ग दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और उनके किए हुए सभी अपराधों को उन्हें कबूल करने का क्षमता दें और वो कबूल करें मेरे सामने, और जीवन में कभी दोबारा वो अपराध न करें और जगत कल्याण के मार्ग पे लग जाएं। इतना कैपेसिटी उनके अंदर दीजिए कि मेरा साथ निभा सकें जगत कल्याण में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इस सब कृपा के लिए मेरे पूरे परिवार को समाज कल्याण में लगाएं, विश्व कल्याण में लगाएं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। आज गुरुवार का गुरुदेव का शुक्राना। माता पिता, बंधु सखा, भगवान सबसे बड़े गुरुदेव हैं। गुरुदेव शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, अंकल आंटी को शाम का प्रणाम, नमस्कार। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं अपनी आईडी अभी गुप्त रखना चाहती हूँ मेरे प्यारे अंकल आंटी। और मुझसे अगर शुक्राना करते वक्त कोई त्रुटि हो जाए शब्दों में, बातचीत में, सब तो मुझे माफ करें संगत जी। मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ, नहा धा के मैंने शाम का पूजा किया हुआ है। आज दिनांक 2 जुलाई है। और संगत जी, मैं शुक्राना करने बैठी हूँ कि गुरु जी डी कहते हैं शुक्राना कर, मगर हम आलसी लोग जल्दी शुक्राना नहीं कर पाते। लेकिन मैं बहुत जल्दी पूजा करके शाम के संध्या बेला में शुक्राना करने बैठी हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस किया था। वो अभी 10-15 दिन पहले मुझे, मतलब उसके पहले भी, महीने भर पहले भी हमेशा कहते थे तुझे धार्मिक यात्रा पे जाना है, तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तू बड़े मंदिर आ, मतलब जा, तू जगह जगह की यात्रा करेगी, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था हाँ होगा, मगर मतलब इतनी जल्दी होगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। और गुरुजी के कहे के अनुसार गुरुजी ने मुझे नैनीताल की यात्रा ब्लेस की। और नैनीताल में हम लोग नीम करोली बाबा के दर्शन करने के गए, क्योंकि वो नीम करोली बाबा का जगह भी मुझे गुरुजी ने ही दिखाया था। और उन्होंने कहा था इनको प्रणाम किया कर, नीम करोली बाबा को हमेशा। तो उन्होंने ही मुझे नीम करोली बाबा का शिष्य बनाया। और मैं नीम करोली बाबा का भी सत्संग देखती सुनती थी। तो उन्होंने भी कहा था कि बेटा तू बहुत जल्दी नीम करोली दर्शन करने आने वाली है। तो मुझे लगता था कि नहीं, इतनी जल्दी तो हो ही सकता है, ये सब ऐसे ही आता रहता होगा। लेकिन उन्होंने एक बार लास्ट टाइम नीम करोली बाबा ने मुझे सत्संग में बोला, मतलब लिखा था कि बेटा तू हाँ तो कर, मैं जरिया बना दूंगा तुझे मेरे पास आने के लिए। तो मुझे अपने आप में तो हंसी आई कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं तो आना चाहती हूँ, दर्शन पाना चाहती हूँ, मगर मुझ जैसे पावन को इतनी जल्दी मिल जाएगा या ऐसा तो मेरी कल्पना नहीं है, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा होगा संगत जी, मेरी गुरु कृपा के से
मेरा बहनोई मतलब मेरी छोटी वाली बहन, हम 5 बहनें हैं। तीसरे नंबर वाला बहनोई फ़ोन करता है कि दीदी चलिए चलते हैं नैना देवी घूमने के लिए, वहीं नीम करौली है, नीम करौली बाबा हैं, दर्शन कर लेंगे। तो मैं बोली कि नहीं, मैं पहले पूरी बात सुनी नहीं, मैं कि नहीं, मैं तो नीम करौली नैनीताल नीम करौली बाबा के दर्शन करना जाना चाहती हूँ, वहाँ चलेंगे तो मैं चलूँ? कि हाँ, चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे। तो मैं बस नीम करौली बाबा का मतलब ये शब्द रटी थी कि मैं नीम करौली बाबा ही जाऊँगी दर्शन करने, पहले वहीं जाऊँगी। तो फिर हम लोग नैनीताल गए, वहाँ मुरादाबाद से वहाँ यहाँ से बनारस से मुरादाबाद गए, फिर वहाँ से नैनीताल गए। संगत जी, कठिनाई तो बहुत आई, ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ, रास्ता इतना डेंजर इतने पतले रास्ते में गाड़ियों का आना-जाना, पहाड़ी लोग, मतलब बहुत विचित्र यात्रा हुई हम सबकी। हम लोग पूरे 8 लोग गए थे संगत जी, गुरु कृपा की वजह से, और गुरुजी ने मेरी बहनोई को रास्ता बनाया। मैं नीमकोई बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा का, महादेव शिव का भी कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। फिर हम लोग पहले नीम करौली रुके, उसके बाद से हम लोग नैना देवी दर्शन करने गए। माँ का दर्शन करने के बाद, चूँकि मैं उसी दिन पीरियड में आ गई थी, तो संगत जी मैंने गुरु बाबा को मना जना के मंदिर तक गई, मगर मंदिर की सीढ़ी पे बैठी रही। मुझे पता था कि मैं कोई ज़रूर पापन हूँ, कोई बुरा काम किया होगा जो माँ के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मैं संतुष्ट थी कि माँ के धाम में आके मैं सीढ़ियों पर बैठी हूँ और इतना भी मेरे लिए बहुत है। फिर उसके बाद से हम लोग माँ को प्रणाम करके फिर नीम करौली बाबा के यहाँ गए, वहाँ दर्शन किया। ऊँची पहाड़ियों से नीचे, फिर नीचे पहाड़ियों से ऊँची, बहुत ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस रहा पहाड़ियों का। लेकिन मैं इस बात को मान गई कि ईश्वर, गॉड, गुरु अपने सच्चे भक्तों को वाक़ई समय निकाल के बुला लेते हैं और उनको सोचने का मौका भी नहीं देते हैं। मैं नीम करौली बाबा का कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि मैं वहाँ भी गई तो मैं पीरियड्स में ही थी संगत जी। और मैं नीम करौली बाबा के मंदिर चूँकि टच नहीं करना है, बाहर-बाहर गोल-गोल घूम के दर्शन करना है सारे देवी-देवताओं का। मैं गुरुपा को मना के नीम करौली बाबा को मना के गई, प्रभु मैं पापन तो हूँ, मगर यहाँ तक आई हूँ, यात्रा आपने ब्लेस किया है, तो आप ही रास्ता दिखाएँ। मैं चाहती तो नहीं जाती, लेकिन मेरे पैर बस चलते गए, मुझे लगा अब पाप हो या पुण्य हो, अब जिसने बुलाया वही जानेगा। देखिए, अगर उसने बुलाया तो उसने ही तो पीरियड्स दिए हुए हैं संगत जी। मैं क्या बताऊँ मेरे अनुभव क्या रहे। मैं गई और नीम करौली बाबा के दर्शन किया, मेरे आँख भर आए। मैंने कहा वाह प्रभु, 4 दिन नीम करौली बाबा की बात नहीं हुई, मैंने माना नहीं कि मुझे आपने अपने पास बुला लिया, दर्शन करा दिया, मुझ पापन के पाप कटे, कुछ कर्म कटे संगत जी। और उसके बाद से मतलब सारे देवी-देवताओं को दूर से ही प्रणाम करना है संगत जी, किसी भी वहाँ मंदिर में टच नहीं करना है। उसके बाद से मैं आई, उसके बाद से मैं फिर परेशान थी कि अभी छतरपुर भी सबका प्लान था कि चलिए अच्छा छतरपुर भी चल जाते हैं। मैं वहाँ भी ज़िद की थी कि नहीं मुझे छतरपुर भी जाना है, दिल्ली जाना है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उधर से आते हैं दिल्ली हो लेंगे। फिर उधर से आते हुए हम लोग छतरपुर गए संगत जी, वहाँ पे मैं बता तो रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर पहले ही बाउंसर लगे हुए हैं गुरुजी के मंदिर के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ट्रैफिक हटाने के लिए, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के, और आपको वहाँ लिखा हुआ है सत्संग पार्किंग, संगत का मतलब रोड पे वन वे कार पार्किंग वगैरह दुनिया लिखा हुआ है संगत जी। आप जाएंगे ना छतरपुर, तो वहाँ 4-5 मीटर पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया में बाबा का धाम है। फिर हम लोग गए, गाड़ी पार्किंग हुई, फिर वहाँ से आधे किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को पैदल चलना पड़ा। हम लोग गए, तेज़ धूप थी, लेकिन गुरुजी के पास गए तो वहाँ पे जूते चप्पल जमा हुए। उसके बाद से हम लोग हटे वहाँ से, फिर हम लोगों को जल प्रसाद दिया गया, जल प्रसाद पी के फिर हम लोग फिर आके हॉल की तरफ आए। वहाँ अंकल आंटी और गुरुजी के स्मरण चल रहे थे, गुरुजी की भजन चल रहे थे, और सब एक दूसरे को अंकल आंटी बोल रहा था, कोई भाभी भैया नहीं, मैम नहीं, सर नहीं, सब बूढ़े जवान बच्चे अंकल आंटी। मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। और गुरुजी के धाम जैसे ही मैं पहुंची,
मेरे आँख से आँसू निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। मैं गुरुजी से कही, गुरुजी आज मुझे रोना है, मुझे रुलाना ज़रूर, मुझे रोना है। मैं रो नहीं पाती, मुझे रोना है गुरुजी, आपके सामने रोना है, क्योंकि आप कहते हो ना कि तुम्हारे दिल पे कोई बोझ है तो रो ले जी भर के। मैंने कोशिश की और मैं रोई संगत जी, क्योंकि आपने आप फिर रोना शुरू किया तो आँखें फिर रोती ही चली गई। सब देख रहे थे मुझे कि क्यों रो रही है मेरे परिवार वाले, मगर मैं तो रोने में ही बिजी थी। एक आनंद, एक सुख हो रहा था कि मैं गुरुपा के धाम में आके, इतनी जल्दी आके, गुरुपा ने नीलकंठ बाबा को अजय बना के वहाँ का भी दर्शन करा दिया, अपना भी दर्शन करा दिया। मेरे सातों जन्म का तो नहीं पता, ये जन्म सफल हुआ, इसलिए अपने गुरु जी का कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ऐसा संगत जी मैं वहाँ गई, गुरु जी का वो देखा, जो अखंड ज्योत जलते हैं गुरु जी के फोटो जी सामने, वहाँ फिर हॉल में दर्शन किए, फिर साइड में भी भगवान के वो थे, वहाँ दर्शन किए। भगवान का बिस्तर वगैरह कादी से एकदम लगा हुआ था, सफेद कपड़े में, सब कुछ बहुत सुंदर। अगर आप जाएंगे आपको बैठने का मन करेगा, मगर वहाँ लोग बैठने नहीं देते हैं, बस चलते फिरते खाते पीते निकल जाइए बस। जब वही जल प्रसाद पीने के बाद जब हॉल में आए तो हम लोगों को प्रसाद के रूप में ब्रेड पकौड़ा और सूजी का हलवा, मतलब कड़ा प्रसाद और चाय मिली संगत जी, जो बैठ के हम लोगों ने खाया। मैंने अपने घर वालों को, मतलब मेरे घर वालों को भी, जो 8 लोग गए सबको प्रसाद मिला। मैं यही कह रही थी गुरुपा सब अपनी अपनी प्रसाद खाएं, कोई किसी को बांटे ना, इतनी कृपा करना। वाकई वहाँ भी गुरुपा ने सुना, सब अपनी अपनी प्रसाद खाए, किसी को बांटे नहीं, हम लोग घर नहीं ले आए, सारा प्रसाद वहीं खा लिए। फिर और गुरु जी का शुक्राना किया वहाँ पे। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना कि हम वहाँ पहुँचे और हमारे पाप कटे, और आगे जैसे आप बुलाया, मुझे दर्शन कराया। मैं सुख में रहूं दुख में रहूं, अजय रहे ना रहे गुरुपा, आप अपने धाम जरूर बुलाना, मुझे इस यात्रा को जरूर ब्लेस करना। और मैं अपनी इस यात्रा के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत कम पैसे में भी, पैसे तो लगे, जैसे कहीं होटल नहीं मिल रहा था, बहुत महंगा महंगा, फिर हम लोगों ने गुरुजी से मनाया, फिर होटल मिल गए, फिर खाने वाने की अच्छी सी व्यवस्था हो गई। मतलब तंग हो या अच्छा हो, सब में एक गुरु की कृपा रही कि पैसे की कोई कमी नहीं हुई, और हम लोग थोड़े बहुत में सारी यात्राएं कराएं। खाने में भी गुरुजी का शुक्राना था, होटल में रहने का भी गुरुजी का शुक्राना था। मेरी बहन ने जब वो प्रसाद खा ली, चौथे नंबर वाली, सबसे छोटी वाली, तो उसको रास्ते में उसको उल्टी जैसा जी होने लगा, फिर उसको लैट्रिन होने लगा, फिर हम लोगों ने उसे लैट्रिन कराया। फिर संगत जी, और उसकी उल्टी होने होने था मगर नहीं हुआ, तो मैं, सब घबरा गए, तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, क्योंकि गुरुपा का प्रसाद खाइए तो जितना इसके अंदर का ब्लैक मैजिक हो सकता है, गुरुपा इसी बहाने निकाल रहे हैं। मैंने सुना है कि ऐसे ही गुरुपा निकालते हैं, तो उसको उल्टी हो जाने दो। फिलहाल उल्टी तो नहीं हुआ संगत जी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन आते आते ट्रेन में वो ठीक हो गई, और अभी अपने घर में है। क्योंकि मेरी सबसे छोटी वाली बहन और बहनोई का रिश्ता बहुत खराब चल रहा था, उनका ही भी बहाना था, गुरुपा आप लोगों के धाम ले आ रहे हैं, मेरे माता पिता तो नहीं है, आप इनको ब्लेस करें कि जुड़ा बना रहे, और जिंदगी के आखिरी सांस तक बना रहे, इन्हें कोई जुदा ना कर पाए। क्योंकि मेरी बहन अपनी छोटी वाली अपने आदमी से अलग होना चाहती है, वो अपने आदमी से बोर हो चुकी है। क्योंकि संगत जी पिछले शुक्राना मैंने बताया है कि इसका वजह क्या है, ये बस मैं ये समझी कि सिर्फ शादी करना बड़ी बात नहीं होती है संगत जी, उसमें रिश्ते निभाना, उसमें रिश्ते निभाना, एक दूसरे के प्रति ट्रू रहना, साफ सफाई से रहना, और बहुत सारी बातें हैं, एक दूसरे के लिए प्यार करना, समय कर निकालना, ये सब मेरा बहनोई नहीं करता था। इसकी वजह से मेरी बहन बहुत बोर हो चुकी थी, और एकदम उसको छोड़ने के कगार पे आ गई थी, जबकि मेरा बहनोई उसे बहुत प्यार करता है, बस वो जताता नहीं। इसलिए हम लोगों ने, इसकी वजह से भी हम लोगों ने गुरुपा धाम जाने की कोशिश की कि गुरुपा इनके जोड़े को बनाए रखो। और मेरे भाई का कोर्ट केस चल रहा है संगत जी, और जिसको मैंने गुरुपा से वहाँ तो नहीं बताया, बस यही यहाँ प्रार्थना है, गुरुपा मेरे भाई का भी केस क्लियर कर दीजिए, किसी तरह अगर वो अच्छी है तो घर आके बसा जाए, और अगर वो मेरे भाई की जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है गुरुपा,
तो आप उसको देखना, बाकी में आप ही जानते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं बोलना है संगत जी। इन सब बातों के लिए मैं अपने गुरुपा को, गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा और प्यारी संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करिएगा संगत जी, और मुझे माफ करिएगा मेरे प्यारे गुरु महाशिव। बहुत सारे अनुभव हुए मुझे संगत जी, फिर मैं आने वाली शुक्राना में अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेके आपको बताऊंगी। अब शुक्राना लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से बताया कि मुझे अपने पति अंकल के नाम से 3 शुक्राने सत्संग साझा करने हैं। तो एक शुक्राना सत्संग मैं कर चुकी हूँ। आज मेरा गुरुजी के चरणों में दूसरा शुक्राना सत्संग है मेरे पति अंकल के नाम का। गुरुजी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें। जैसे कि गुरुजी, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी बार बार बता रहे हैं कि कोई घर की औरत है जो ब्लैक मैजिक करके तुम दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाहती है। गुरुजी, मेरे को पता भी है और मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि गुरुजी, उस औरत को मेरे और मेरे पति के जीवन से बहुत दूर कर दो गुरुपा। पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे ऐसे लग गई है, शायद पैसों की वजह से या कोई और वजह है, मुझे नहीं पता गुरुजी। लेकिन मेरे पति अंकल का रिश्ता मेरे साथ बहुत ही अच्छा रह चुका है। 11 साल होने को हैं शादी को गुरुजी। 2 साल से मैं देख रही हूँ कि मेरे पति का जो व्यवहार है मेरे प्रति थोड़ा सा ना ऐसे चेंज होता जा रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्या करती है कि वो कई बार मेरे को ऐसे फील होता है जैसे ना कि उनके बुद्धि को बांध दिया गया हो। तो गुरुजी के चरणों में मैं बार बार यही अरदास लगाती हूँ कि हे गुरुजी, जो भी मारण क्रिया या उनका जो बुद्धि बंधन किया हुआ है, हे गुरुपा वो खोल दें और मेरे पति को वापस वैसा ही कर दें, और उस औरत को हमारे जीवन से इतना दूर कर दो गुरुपा कि वो कभी हमें दिखाई भी ना दे गुरुजी। पता नहीं क्यों किसी के हंसते खेलते जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं। शायद वो भी गुरुजी की कुछ मर्जी होगी, लेकिन गुरुजी आपके आते ही ये सब शुरू हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रही कि कहाँ क्या कमी रह गई गुरुपा। जबकि आपने कहा कि तेरा मैंने जो हाथ थामा है तो मेरी आज की नहीं, काफ़ी पुरानी जन्मों की संगत है। तो गुरुजी, अगर मेरा कोई माड़ा कर्म ही कटवा रहे हो और मेरे पति अंकल जी का कोई माड़ा कर्म ही कटवा रहे हो तो हे गुरुजी, बस अब मैं और ना ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे पति को सद्बुद्धि दो और उन्हें वापस वैसा ही कर दो गुरुजी। और जो भी है हमारे रिश्ते के बीच में रिश्ता ख़राब करने आते हैं, ये गुरुपा उनको हमसे बहुत दूर कर दो गुरुजी। हम दोनों ही पति पत्नी किसी का बुरा नहीं चाहते, और वो भी आपको भी पता है कि मेरे पति अंकल आपके बहुत अच्छी संगत हैं और वो भी आपको बहुत मानते हैं। और ऐसा कभी मेरे को फ़ील नहीं हुआ जैसे कि वो अच्छे या नेक रास्ते पर नहीं चलना चाहते हों, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। हे गुरुजी, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है कि मेरे पति अंकल को बिल्कुल अच्छा कर दो, और जो भी ये नेगेटिविटी या जो भी ये ब्लैक मैजिक है गुरुपा, इसको हमारे घर से दूर करो गुरुपा। अब आप मेरे घर में विराजमान हो गुरुजी। नकारात्मक शक्तियों का मेरे घर में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे गुरुजी की संगत के साथ ऐसा नहीं करना है। अब मैं अपने मंत्र जाप से गुरुजी के जो शुक्राने सत्संग है उसको मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप अगर ऐसे दिन दिखा रहे हो तो उसका भी शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि मेरे को पता है कि आप अच्छे दिन भी लाओगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। अब मैं यहीं विराम देती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा सबके अंत सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुटान को शुक्राना गुरु पिता, कुटान को शुक्राना। आज गुरुवार का दिन, मेरे गुरु महाराज का दिन, मेरे गुरु पिता बहुत प्यारे प्यारे दिन निकाल रहे हैं, उसके लिए तो कुटान को शुक्राना है। पर आपकी बेटी आप शुक्राना भी नहीं कर पा रही है, बस
सत्संगत जी, अंकल जी, गुरु पिता, आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो बस इस चक्कर से मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पा रही। दिल से हर वक्त शुक्राना ही शुक्राना निकलता है मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे परम पिता कुटान को शुक्राना। बड़ा कष्ट कोई छोटे में काटने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, सत्संग सुनवा कर कष्ट काटने का शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरु पिता। आपकी बेटी तो आपके बिना कुछ भी नहीं है, ना आपके नाते ना आपके नातिन पे कृपा करो गुरु जी। इसके कष्ट हरो शरीर के, ये खुद से चलने लग जाए गुरु पिता, खुद के काम करने लग जाए गुरु जी। इस बच्चे पे कृपा कर दो, इस माँ पे कृपा करो गुरु पिता। ये हम तो खुद आए आपके दरबार ढोक लगाने, ऐसी कृपा करो, मेहर करो गुरु जी। बेटा आज गुरुवार का पवित्र दिन, और ये गुरु जी का आदेश है कि तू बस दिल से शुक्राना कर। शाम होते होते तुझे अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चे की जिंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। देर मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुटान को शुक्राना, इतना प्यारा आशीर्वाद देने का। मेरे गुरु महाराज, आपकी बेटी समय पे आपकी पूजा पाठ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस अब आप कल से अपनी बेटी से अच्छे से पूजा पाठ करवाना गुरु पिता। डेट से भी हो गई थी आपकी बेटी, तो डेट टाइम में नहीं करते। 6-7 दिन आपको पता है गुरु जी आपके घर पे। गुरु पिता माफ कर देना। कल से गुरु जी अपनी बेटी से नियम अनुसार पूजा पाठ करवाए, कृपा करें, मेहर करें। इस बेटी से कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना गुरु पिता। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। ठंडा ठंडा मौसम करने का, आज अमृत वर्षा करने का शुक्राना 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 गुरु पिता। कुटान को शुक्राना। मेरे गुरु महाराज पति अंकल को सद्बुद्धि दो आपकी इस बेटी के लिए। अपने माँ भाई के चक्कर में उन्होंने आपकी बेटी, आपके नाते को वो कर रखा है गुरु जी। कृपा करो मेरे गुरु पिता, कृपा करो। अब आप अपने घर लेके चलोगे गुरु जी अपने बच्चों को, तो वह सुख शांति बनी रहे आपकी बेटी के जीवन में। तो मैं थक चुकी हूँ वैसे गुरु जी, उस औरत से बहुत डर लगता है आपकी बेटी को। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। कोटान को शुक्राना। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। इस बेटी से फिर से शुक्राना की तैयारी करवाना, हर एक चीज का शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी सत्संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी के बेटे देहरादून से बोल रही हूँ, और मैं अपने पिता परमेश्वर का गुड नाइट शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सोने से पहले शुक्राना अवश्य करना चाहिए। खैर अभी सो तो नहीं रही, सो तो मैं बहुत देर में नींद आती है, 2 बज जाती है, सो नींद ही नहीं आती है, तो मैं अपने गुरु महाराज का गुड नाइट शुक्राना कर देती हूँ। 9:08 हो रहे हैं। आज है गुरुवार। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठकर गुरु महाराज का गुड नाइट शुक्राना कर रही हूँ। प्रभु आपका पूरे दिन भर का जो जो काम आपने कराए उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने सत्संग सुनाए, भजन सुनवाए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे कष्टों को दूर किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिन सही सही बीता, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में तो मैं हर पल शुक्राना करती रहती हूँ, तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये शुक्राना है कि अभी मैंने आज
अकेले बैठ के सत्संग करा गुरु महाराज के सामने बैठ के 1 घंटे का। और मैंने प्रसाद में, गुरु महाराज जी कहते हैं ना बृहस्पतिवार को जलेबी का भोग लगाना चाहिए, तो सॉरी पप्पा, जलेबी का भोग तो लगा नहीं सकी, लेकिन कड़ा प्रसाद बनाया और जल प्रसाद रखा मैंने गुरु महाराज के आगे संगत जी। और मैंने सत्संग में सुनाया कि गुरु महाराज को बैंगन का भरता पसंद है, लेकिन उनको भून के बैंगन का भरता वाला पसंद है, लेकिन मैंने काट के उबाल दिया, क्योंकि मेरे को लगता कहीं कीड़े ना हो, तो काट के रखे। तब मैंने बैंगन का भरता बनाया पिता परमेश्वर के लिए, और शाही पनीर बनाई, 4 रोटी प्रसाद रखा, कड़ा प्रसाद, बिस्किट, और फिर बीच में चाय पिलाई अपने गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज जी ने मुझे खूब सत्संग सुनाया, ब्लेस करा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सांसें जो चल रही है तो मेरे बाबा ने ही दिए, मेरे गुरु महाराज जी ने, भोले भंडारी जी ने दिए। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब बार बार मेरे को सत्संग आता है, मैंने बीच में पहले भी करा था पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, तो पता नहीं सत्संग शेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आज भी पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ बाबा, पति अंकल जी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। पति अंकल को गुरु महाराज सद्बुद्धि दीजिए, इनको कहीं खाली बैठे बैठे घर में वो चिड़चिड़ करते हैं, हम पे गुस्सा निकालते हैं बाबा, इनको कहीं बाहर भेज दीजिए, कुछ करवा दीजिए इनसे। तो आप जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हम पे वो ना करें। हमारे से हर समय मुँह फुलाए रहता है, पता नहीं किसका वशीकरण है, आपका आता है भी है कि वशीकरण है। तो बाबा आप ही देखिए इनके वशीकरण को, और आप धीरे धीरे उतार भी रहे हैं। इनकी आदत ही शुरू से, जब से शादी हुई संगत जी, हमेशा ऐसे मुँह फुलाए रहते हैं। तो बाबा आप ही देखिएगा, इनकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इनको खूब हेल्थ ब्लेस करी है, और इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इनको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सत्संग मुझे मना नहीं करते हैं सुनने के लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन मुझे कभी कहीं कहते हैं कान में लगा के सुन, हमें क्यों सुना रही है। तो बाबा इनको सद्बुद्धि दीजिए, जो कि ये भी आपके संगत बने, आपके पूजा अर्चना करें। चलो पूजा अर्चना ना करें, आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े तो हो जाएं, मेरे साथ बैठ जाएं, इतना ही कर दीजिए। बड़े मंदिर तो आते हैं मेरे साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रक्षा कवच पूरे परिवार की डोर आपने हाथ में ले रखी है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए बाबा, केवल आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। और मुझे हमेशा इतनी सिमरन करती रहूँ मैं, और मंत्र जाप करवा दीजिए महाराज मुझसे, मैं अमृत वेला में खूब मंत्र जाप कर सकूँ, मतलब जो आप कराएंगे वही करूँ बाबा। इसके लिए मैं आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे आज दिन भर में जो भी गलती हुई पिता परमेश्वर, पति अंकल से, बेटे अंकल से, मुझसे कोई भी गलती हुई तो पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और आप हम पूरे परिवार को अपने चरणों में लगाए रखिएगा, कभी हमको एक क्षण के लिए भी, तो 1 सेकंड के लिए भी दूर मत करिएगा गुरु महाराज। हे बेटी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। हर सांस लगता है कि हर सांस में आप ही बसे हो। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने गुरु महाराज को गुड नाइट बोलती हूँ। और गुरु महाराज सभी संगठनों के, सभी के परिवार की खूब रक्षा कीजिए, सबको सुख समृद्धि दीजिए, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, सद्बुद्धि दीजिए, कोई बच्चा गलत दिशा में ना जाए, कुमति से सुमति दीजिए बाबा। और शराब सिगरेट नशा इन सब बच्चों को दूर रखिए। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो माहौल है तो बाबा इनसे भी इन बच्चों को दूर रखिए, और पढ़ाई पे इनका मन लगाइए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आप तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप सभी बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से रक्षा करते हैं, हमेशा बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। तो
तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें तो गुरु महाराज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके को भी आप खूब ब्लेसिंग दीजिए बाबा। आपकी ब्लेसिंग की तो सभी को जरूरत है, तो सब सर्वत्र का कल्याण कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे पप्पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 8:53 हो रहे हैं। 2 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है। जय गुरु जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम है, वान प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका लाख लाख शुक्राना है। मेरा हाथ थामा आपने, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जीवन में आने का शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं सच में लकी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लकी हूँ या नहीं हूँ, बट मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे लाइफ में आए हो, मुझे इतने प्यारे गुरु मिले, इसके लिए शुक्राना। और सभी देवी देवताओं का प्रणाम, बहुत शुक्राना कि भगवान जी हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरी शिव शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, सभी देवी देवताओं को प्रणाम और बहुत शुक्राना करती हूँ। एंजल स्पिरिट का एंसेस्टर मतलब बचपन से ही मेरे साथ रहे हैं और ना जाने कितनी मुसीबतों से बचाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, इस बेटी को भटकने से बचाया आपने और मुझे इतने प्यारे गुरु मिले हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया। एक्चुअली ये बचपन से बहुत ज़्यादा दुख दर्द देखा है मैंने। ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, सब दिया है, बट सुकून और सुख के लिए तरसी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो ट्रॉमा से भी गुजरी हूँ मैं बचपन से। बट ना एक बात रही है कि मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ रहा है, तो वो कभी कभी सोचती हूँ संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच में फिर सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि नहीं, मैं सच में लकी हूँ कि ईश्वर है मेरे साथ। और जो दुख झेले वो मेरे ही माड़े कर्म है, जो पिछले जन्म जो भी गलतियाँ हुई है, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। पिछले जन्म इस जन्म जो भी गलतियाँ हुई, मैं दिल से आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करें गुरु जी महाराज, उन गलतियों को स्वीकारती हूँ और उन हर गलतियों की, हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों में गुरु जी महाराज। प्लीज़ कृपा करना गुरु जी, आप बख्शनहारे हैं गुरुपा। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दो गुरु जी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा और अच्छा इंसान बनाइए, ताकि इस जन्म में मेरे हाथों से कुछ ऐसी गलत चीज़ ना हो कि फिर से मेरे माड़े कर्म बने गुरुपा। ऐसे कृपा करना, हमेशा साथ रहना गुरु जी। आपका दिल से, तहे दिल से शुक्राना है। जो भी दुख आते हैं वो हमारी गलतियों की वजह से है और सॉरी भी कहती हूँ कि भगवान पे इल्ज़ाम लगाती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और हमेशा ऐसा कहती थी मैं बचपन से। बट भगवान ने मुझे साहस दिया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, सबके चेहरे दिखाए और सही गलत की समझ सिखाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम शुक्राना। और जो दुनिया को अच्छा समझती थी मैं, बट हर कोई अच्छा नहीं होता है, सबसे एक्सपेक्ट करना भी गलत बात है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने भी मिली है, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। और साथ ही साथ मेरे आप बुरे जो कर्म थे, मेरे पिछले जन्म जो भी गलते हुए माड़े कर्म जो थे, आप वो भी कटवा रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। हाँ, आपके बच्चे हैं, बुद्धू बच्चे हैं, जो हमें नहीं समझ आता कि ये क्या हो रहा है करके, बट आप मेरे गुरुपा, आप समझा रहे हो कि जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हारे जो जन्मों जन्मों के पाप थे, जो तुम्हारी आत्मा पे बोझ था, उससे मुक्ति दिला रहे हो, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि इतना बोझा लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना, तो गुरु जी महाराज उसे क्लेंस कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना, ताकि आत्मा फिर से पवित्र हो जाए। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अच्छे कर्म करना है और प्लीज़ आप अच्छे ही कर्म करवाइएगा गुरु जी। और मैं जानती हूँ मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। बुराइयाँ इन द सेंस कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, फिर गुस्से में मैं कुछ गलत शब्द बोल जाती हूँ। गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, पर मेरे गुरु जी महाराज मुझे संभाल रहे, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले इतना गुस्सा आता था मुझे कि मतलब सामान फेंक देती थी मैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़, क्योंकि कंटिन्यूएशन में जब आप इतने डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें देखिए आते हो ना बचपन से कंटिन्यूएशन में, ऐसा ही नहीं कि थोड़े बहुत, तो उससे थोड़ा परेशान भी हो जाती थी मैं, तो उससे भी और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता था।
पर काइंडनेस भी मेरे अंदर रही है कि दूसरे को किसी मुसीबत में देखती थी तो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए जाना, या दूसरे के दर्द को मैं फ़ील कर पाती थी कि नहीं वो किस स्टेज से गुजर रहा है, तो वो भी चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं मेरे अंदर। बट मैं गलत चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहती, तो आप मेरी मदद करना गुरुजी, ये गुस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करना, क्योंकि आप हैं, आप मेरे गुरु, आप कुछ भी कर सकते हो जो क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे व्यवहार में भी बदलाव लाते हैं, वो सब आपकी कृपा से होगा। इसके लिए मैं पहले ही आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अभी मैं सामान तो नहीं फेंकती हूँ, इसके लिए बहुत शुक्राना है, थैंक यू गुरुजी। पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर कुछ अपशब्द निकल जाते हैं ज़ुबान से, तो मैं नहीं चाहती गुरुजी कि फिर से मेरे कोई बुरे कर्म बने, क्योंकि इतनी मेहनत से आप मेरे बुरे कर्म कटवा रहे हैं, मारे माड़े कर्म कटवा रहे हैं, इतने सारे जो कष्ट है आप अपने ऊपर भी ले रहे हैं, आपको भी तकलीफ़ हो रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अपनी बच्ची को माफ़ करना, और लाख लाख शुक्राना है गुरुजी कि आप है, इसलिए इससे मुक्ति मिल रही है, इसके लिए भी शुक्राना कहते हैं। इस पूरे कर्मों से मुक्ति दिला रहे हो, उसके लिए तहे दिल से आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी महाराज। नहीं तो पता नहीं और कितने कंटिन्यूएशन में आगे और कितने कुछ देखना पड़ता, पर मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उन दुखों से मुक्ति दिला रहे हैं, उसके लिए शुक्राना दिल से थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने हर बार मुझे बचाया हो, आप अभी भी बचा रहे हो, अभी भी लोग जो क्रियाएं करने वाले कर ही रहे, पर मेरा रब मुझे बचा रहा है, मेरे माँ काली हमेशा साथ है, इसके लिए थैंक यू सो मच। बजरंगबली साथ है, सभी देवी देवता का प्यार और आशीर्वाद है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवता का कोट अनकोट शुक्राना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान जी तो हमेशा ही साथ है, और जो गलत हो रहा है वो हमारी ही गलती है, तो समझने में तकलीफ़ थोड़ा सा लगता ही है, मुझे भी ऐसा ही होता है, और आज तक ऐसे ही कंप्लेंट करती थी, बट कंप्लेंट नहीं, शुक्राना करना है, और जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है आपके मैसेज से कि तुझे संकट से बचाया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आप हर दिन बहुत बचा रहे हो, हर संकट से बचा रहे हो, करने वाले करते ही जाते हैं, उन्हें इतना समझ नहीं आ रहा है, वो लोग बिल्कुल मतलब हमारी खुशी देख ही नहीं सकते, अगर कोई अच्छे दिख रहे हैं तो फिर से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं या कोई नेगेटिविटी भेजता रहता है। आज भी सत्संग मैंने सुना संगत जी की, एक आंटी जी भी वही कह रही थी कि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको गुरुजी के वाइट स्वरूप वाला चोला दिखा था, उनकी बहन को भी दिखा था, मतलब किसी ने कुछ ऐसी चीज़ भेजी थी, तो गुरुजी स्वयं आए थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो गुरुपा आते हैं हमारी हर पल रक्षा करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी चीज़ मेरे घर पे चीज़ हो रही थी, ऐसा फील हो रहा था घर पे बहुत नेगेटिविटी या कुछ है करके, मुझे नींद नहीं आती थी, तो गुरुजी महाराज के भी मैसेज थे कि कोई साया है करके, तो गुरुजी महाराज ने मैंने अरदास की, और सत्संग में भी सुना था एक आंटी के, तो वो भी वैसे ही कह रही थी, तो गुरुजी से अरदास किया था कि वो जो भी है उसे मुक्ति दिला देना गुरुजी, आपके चरण में रहना। मेरे गुरुजी महाराज ने वैसा ही किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू। और उसके बाद मैसेज भी आया था कि तू चिंता मत कर, जो भी साया था परेशान कर देते, मैंने उनको अपने चरणों में ले लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी महाराज। आप हर दिन मतलब कितनी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, और आज तक जो चीज़ें होती आई थी ना, मैं बहुत इरिटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी संगत जी, और हमेशा, और अब ने मुझे बचाया, पर गुरुजी आए हैं ना, तो जब परेशानी आती है ना, हाँ थोड़ा होता है, माइंड तो डिस्टर्ब होता है, पर गुरुजी महाराज से हम अरदास करते हैं और उन्हें हमारा दुख नहीं देखा जाता, तो वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक वैसी चीज़ नहीं चलती, वो हमें उस चीज़ से निकाल भी देते हैं, इसके लिए भी शुक्रिया, अनंत शुक्राना, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। और मेरे गुरुजी महाराज मेरे पिता हैं, मैं पापा ही कहती हूँ मेरे गुरुपा को, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, इतना ख्याल रखने के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मिले हो। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं खुद को ऐसा अनलकी समझती थी, बट नो, आई एम वेरी 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 लकी कि आई हैव फाउंड माई गुरुजी, और मैंने नहीं ढूंढा है, गुरुजी ने स्वयं मुझे चुना है, इसके लिए बहुत शुक्राना, थैंक यू मेरा हाथ थामने का गुरुजी महाराज, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, मैं बाबा कभी नहीं छोड़ना, आपसे अगर लड़ूँ, नाराज़ हो जाओ, फिर भी हाथ ना छोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा मैं घूम फिर के भगवान जी के पास ही आती आई हूँ, बचपन से वैसा ही हुआ है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है आज तक संगत जी, मैंने ईश्वर पे ना बचपन से ही मेरा एक रहा है फेथ, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ काली, तो
हमेशा उनके पास ही गई हूँ। मैं रोई हूँ, झगड़ी हूँ, नाराज़ भी हुई हूँ, बट वो उनके पास ही गई हूँ। तो वैसे ही गुरुपा कभी मुझे भटकने ना देना, अपने चरणों से जुड़े रखना और मेरा साथ और हाथ कभी ना छोड़ना। गुरुपा आपका तहे दिल से धन्यवाद करती, शुक्राना। जो जो चीज़ मैंने गुरुजी को बोला है ना, वो चीज़ किए हैं, डेफिनेटली किए। और हाँ, जो चीज़ अभी तुरंत मिलने वाली है वो तो गुरुजी तुरंत दे ही देते हैं। संगत जी छोटी छोटी चीज़ का इतना ख्याल रखते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। हाँ, अभी बड़ी चीज़ है तो वो तो सारा टाइम पे ही होने वाली है, जो डिवाइन टाइमिंग हो उसके लिए सब्र तो करना ही है। तो प्लीज़ सब्र भी बख्शना गुरुपा। आपका तहे दिल से अनंत शुक्राना करती गुरुजी, थैंक यू सो मच। और जो भी खुशियाँ भेज रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आपने भेजे हैं, जो रास्ते में हैं खुशियाँ, उसे मैं दिल से स्वीकारती हूँ और अनंतम शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब गुरुजी के मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं कि खुशियाँ भेजिए करके। तो सच में ऐसा लगता है ना कि कोई हमारे लिए तोहफ़ा लेके आया है। तो मेरे पापा जो तो तोहफ़ा भेज रही हूँ उसे स्वीकारती हूँ, उन खुशियों को स्वीकारती हूँ और शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और जो भी फ्यूचर तो ब्राइट ही है, गुरुजी ने पहले से कहा है। हाँ, बट वही चीज़ हो जाती है कि आज हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है तो वो हम चिड़चिड़पना हो जाता है, और मेरे साथ तो होता ही है। तो प्लीज़ पेशेंस रखना, रखिए, मतलब बख्शना गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना और हर गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। बख्शना रे बख्श लो मेरे खता, माफ़ करना, तहे दिल से शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी। और शुक्राना शिव पुराण का पाठ करवाते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान चालीसा सुबह शाम करवाने का भी शुक्राना है गुरुजी। आप घर पे कहते धुने दिलाते जाओ कप पूरा लौंग का, तो वो भी करती हूँ, उसके लिए बहुत शुक्राना। बाकी तो आप संभालते हो गुरुजी, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे मालिक, थैंक यू। और इतने प्यारे दिए में ब्लेसिंग्स दी है मेरे गुरुजी ने, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मम्मी ने दिया लगा है 2 दिन से, तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। कुछ गलती हुई हो पूजा पाठ करने में तो माफ़ करना। ब्लेसिंग्स देने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, आपने बिना मांगे सब दिया है गुरुजी। ये शरीर है, मिला है, चल फिर पा रही हूँ, अच्छा बना है उसका शुक्राना है। आँख मुँह कान चेहरे के आगे दिए, सुंदर बना उसका शुक्राना। अच्छे कपड़े पहने मिल रहे हैं, पाँव में जूती है, सर पे छत है, उसका भी शुक्राना। फ़ैन का शुक्राना, लाइट का शुक्राना, खाना पाने का शुक्राना, अन्नपूर्णा माता का शुक्राना, हर एक वस्तु का शुक्राना गुरुजी। जो कुछ भी आज मेरे पास है, जो आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है। 2 व्हीलर व्हीकल से हम बाहर जाते हैं तो इजीली मतलब घर सुरक्षित पहुंचाते हैं मेरे गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, एंजल नंबर से ब्लेस करने का शुक्राना, जानवरों का, पंछियों का, प्रकृति का बहुत बहुत शुक्राना, अग्निदेव, वायुदेव, जल का, धरती माँ का, आकाश का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। हर ऋतु का शुक्राना, जब हर ऋतु का एक्सपीरियंस कराते हो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ दिए हो गुरुजी महाराज, जो इंसान को चीज़ें लगती है ना, आपने सब दिए हो गुरुजी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी माताओं का शुक्राना करती हूँ, लक्ष्मी माता, बंगला माँ मुखी, कामाख्या देवी, सरस्वती माँ, माँ काली, सभी माताओं का तहे दिल से शुक्राना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और माँ काली का बहुत बहुत शुक्राना है कि उनका प्यार आशीर्वाद है जो हर पल मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। हर संकट से बचा रहे, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना है। और जो मैं डर डर के जीती थी कि मुझे बार बार ऐसे ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र जल्दी लग जाती है संगत जी, और आज तक ब्लैक मैजिक बचपन से आज तक सहती आई हूँ, पर मैं गुरुजी महाराज है जो उससे भी मुझे छुटकारा दिलवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। तो थोड़ा डर सा बैठ गया था, पर अभी ना ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी महाराज ने हर पल मेरी नज़र उतार रहे हैं, मेरी हीलिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। उबासी आने लग जाती है, गुरुजी के सामने होती है, बस याद कर लेती हूँ, मन से मंत्र जाप कर लेती हूँ ना, वो ध्यान लगा के, तो सच में जो भारीनेस होता है ना, कभी कभी हैवीनेस फील होता है माइंड में, या ऐसा जो भी चेस्ट में बोलो या शरीर ऐसा भारी से लगता है, तो दिल से मंत्र जाप ध्यान लगा के करती हूँ ना, तो उबासी आने लग जाती है, और वो जो भारीपन था वो चला जाता है। इसके लिए बहुत शुक्राना, और ये ऐसा हर बार हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्राना, मुझे हील कर रहे हो। और अभी ऐसा फील होता है कि चलो एटलीस्ट मैं खुल के जी पाऊँगी। कोई अगर मुझ पर कितना भी स्पेल कर रहा हो या ये नेगेटिविटी भेज रहा हो या कुछ, बट ये मेरे माइंड में रहेगा कि नहीं, मेरे गुरु है,
और भगवान है, डिवाइन एनर्जी, मेरी माँ काली, हनुमान जी वगैरह है जो मुझे बुरी नज़रों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे से अनंत शुक्राना है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू माता रानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुशी वाली चीज़ है मेरे लिए तो क्योंकि कभी भी ना ऐसा होता है कि जब मैं खुश होती हूँ, बाहर जाती हूँ, खुश होती हूँ, पता नहीं लोग क्या कर देते हैं या क्या नहीं, दूसरे दिन बीमार पड़ जाती हूँ। ऐसा अब तक होता है संगत जी। फिर मेरे गुरुजी को हमेशा कहा है तो गुरुजी इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकालते हैं। जब जब जो भी परेशान है ना, गुरुजी महाराज सच में उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हर परेशानियों से मुक्त करते हो, मेरे हर चीज़ों का ख्याल रखते हो, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हो। आप जानते हो कि मेरी बेटी किस चीज़ से परेशान है, क्या है, मेरे गुरुजी महाराज उस चीज़ से छुटकारा दिलवाते हो। इसके लिए शुक्राना। जो मेरी ज़िंदगी की जो गांठें बांधे थी, लोगों ने बंधन करके रखा था, वो चीज़ें खोल रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्राना। जो गुत्था था मेरी ज़िंदगी में, वो उलझी हुई थी चीज़ें, वो अभी सुलझा रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी राह से रुकावटें जो बाधाएं थी, जो भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स, वो रिमूव कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आप नहीं होते तो क्या होता गुरुजी, ऐसे तो कंटिन्यूएशन चला रहता क्योंकि वो माड़े कर्म ही होते उसके वजह से, बट आप आए इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना, शुक्राना। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी खुशियाँ लाइफ को एंजॉय भी कराएंगे, तो उन खुशियों का इंतज़ार है मुझे और बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी बीच में ईगो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का प्लीज़ सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मेरे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो भी गलती हो, ये माफ़ी मांगती हूँ। पितृदेव को मुक्ति दिलाना, उनका प्यार आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनका भी बहुत शुक्राना है। कुलदेव से भी माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करें, उनकी कृपा बरसाए, क्योंकि आप बख्शना आ रहे हो। आपने हर बार माफ़ किया है मेरे पापा, क्योंकि आप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। हमेशा हाथ पकड़े रखना, आपके चरणों में भक्ति कराना, निस्वार्थ भाव से प्रेम कराइए गुरुजी, आपके प्रति और प्रेम बढ़ता जाए, विश्वास बढ़ता जाए गुरुजी। हम आपका ध्यान लगाए और मंत्र जाप करते रहे, उसी में हीलिंग है। और शुक्राना तो हर पल करते, क्योंकि संगत जी मैंने जितनी बार शुक्राना किया है ना, उतनी बार मेरे गुरुजी ने मुसीबतों से बचाया और मुझे हील किया है। और बड़े बड़े रोग भी काटे हैं मेरे गुरुजी ने, जो गुरुजी पहले ही बता देते हैं ना कि ये बीमारी होने वाली, तो पहले हमें अलर्ट कर देते हैं, तो उस सारी चीज़ों से भी बचाया है। इसके लिए बहुत शुक्राना। कितने सारे सत्संग भी सुना है, और आँखों में फिर से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ ब्लेस कर देना गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी, थैंक यू। आपकी बेटी थोड़ा लापरवाह है, मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाती, पर आप हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। आलस को ख़त्म करना गुरुजी, अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो आलस भरा है, उसे रिमूव करेगा। निंदा चुगली काम क्रोध लोभ मोह से दूरी रखना, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना सिखाना गुरुजी। आपकी बेटी आप पे भरोसा करते हैं, आपके भरोसे गुरुजी, आपने जीवन दिया है, आप संभालना गुरुजी, क्योंकि करने कराने वाले सब आप है। तो मुझे आप पे यकीन है, जो होगा अच्छा ही होगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखना, जो बार बार नेगेटिविटी आ जाती है उसे हमेशा के लिए दूर करना। आपका शुक्राना, आपके छत्र छाया में सुरक्षित रखना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना, हमें बहुत ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। दुख के बाद सुख ज़रूर आता है और ज़रूर आएगा, ये विश्वास है मुझे। सुखमय जीवन मेरे गुरुजी देंगे। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गलती हुई हो, कहीं भटकी हो तो मुझे माफ़ करना। सभी देवी देवताओं को प्रणाम और शुक्राना, एंजल्स स्पिरिट गाइड सबका शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करेगा। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। और शुक्राना, मेरी मम्मी ने आज एकदम से बोला कि कड़ी पकौड़ा बना लेते, तो मुझे गुरुपा को कड़ी पकौड़ा पसंद है, तो शुक्राना, भोग स्वीकार करना गुरुजी। और लोटे महाराज का भी शुक्राना, जल प्रसाद का भी बहुत शुक्राना। चाय प्रसाद भी आप पिलवाते हो तो वो ब्लेस करते हो, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करो, सर्वदा कल्याण करो, सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग पे चलना सिखाना, हमेशा हाथ पकड़े रखना। जय गुरुजी। आई लव यू पापा, आई लव यू सो 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 मच। आपका जन्मदिन आ रहा है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा खुश रहना गुरुपा, क्योंकि आपने बहुत सारे कष्ट अपने को लिए, आपको भी दर्द होता होगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर आप है ना, तो हम आपके भरोसे बाबा। ऐसा लगता है ना कि नहीं गुरुजी है ना, वो संभाल लेंगे। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, दिल से शुक्रिया गुरुजी, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़े मंदिर आना है बाबा, आपका मैसेज भी आया था, अरेंज कर दिया, आप देखो क्या होता है, वो तो सब आप पे सौंपते, क्योंकि अकेले कहीं गई नहीं हो। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जो अरदास मैं करती रहती हूँ आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आपको डिस्टर्ब होता होगा डांटते भी होगी आप मुझे, बट जो सही हो गुरुजी वही करेगा, जो अच्छा हो मेरे लिए, क्योंकि आप जानते हो मेरा फ्यूचर। सो
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चलती करा तेरे भाने सर्वदा भला, सबका भला हो, सर्वदा कल्याण करिए और इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए जो ऐसे हरकतें करते हैं, कृपा करना गुरु जी। और मैं जानती हूँ आप न्याय भी करते हैं, तो उन्हें थोड़ा दंड तो मिलना ही चाहिए ताकि रियलाइज़ भी हो। बाकी और कुछ गलत नहीं बोल सकती हूँ मैं। दुख का भी शुक्राना है, सुख का भी शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। तो आई लव यू, आई हैव फेथ ऑन यू, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से सर्वदा कल्याण करे। ये शुक्राना स्वीकार करेगा, शेयर करेगा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे कोई सत्संग करने में यदि कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, मेरे जो क्या ये मैं अपना सत्संग जो है मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का अभी बर्थडे गया है जून महीने में, और क्योंकि मंथ के एंड में होता है तो इस वजह से सैलरी का भी मतलब लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तो संगत जी, हुआ ये कि मैंने ब्लिंकिट से अपने हस्बैंड अंकल के, जो मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, मैंने सेविंग की हुई थी क्योंकि मैं हस्बैंड अंकल के लिए कुछ मंगाऊंगी उनके बर्थडे के उस पर। बच्चे बहुत वो कर रहे थे कि मम्मा पापा के लिए बर्थडे हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे ये वो। तो संगत जी, गुरुपा की मेहर से हमारे घर में पैसे हो या ना हो, पर गुरुपा बहुत अच्छे से घर को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और गुरुपा पल पल अपनी मेहर बरसाते हैं। मतलब ऐसा कोई वक्त ही नहीं होता, गुरुपा ऐसी ऐसी सत्संग सुनवाते हैं कि तेरा समय बदलने वाला है, तूने जितनी परेशानियां झेली हैं वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तेरे हस्बैंड अंकल को मैं सेहत और उम्र और जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारे घर में बरकत होगी, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना बाबा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना 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 बाबा। तो हुआ ये कि संगत जी, मतलब मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, मैंने एक वॉलेट किया था, तो वॉलेट और एक वॉच थी जो 3000 के समथिंग थी, तो वो भी की थी। लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया तो सिर्फ वॉलेट आया और मैंने कहा कि मैं तो वो वॉच की थी। तो अब ये हुआ कि संगत जी, वो वॉच जो मुझे चाहिए थी वो वाली वॉच नहीं आई, दूसरी वॉच। मैंने कहा ये तो मैंने नहीं की ऑर्डर, तो उसको मैंने वापस भेज दिया और फिर पर्स को मैंने, जो दूसरी डिलीवरी बॉय आया उसका मैंने पर्स ले लिया। संगत जी, मैंने गुरुपा का नाम लिया। गुरुपा आप ही देखिएगा, जो भी मैं अभी हस्बैंड के लिए वो मंगवा रही हूँ बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, तो मैंने गुरुपा का नाम लेकर किया। गुरुपा आप देख लीजिएगा। तो संगत जी, वो मैंने कैंसिल कराया ऑर्डर, जो वॉच मैंने नहीं की थी ऑर्डर, वो वॉच आई थी, तो वो मैंने कैंसिल किया ऑर्डर। और फिर दूसरा वाला डिलीवरी बॉय आया तो वो पर्स लेकर आया, वो मैंने वॉलेट रिसीव कर लिया। और इस तरीके से गुरुपा की मर्ज़ी थी, तो इस वजह से वो वॉच मैं नहीं कर पाई उस दिन ऑर्डर। तो संगत जी, अगले ही दिन नेक्स्ट डे जो हस्बैंड अंकल ऑफिस से आ गए, तो मैंने शाम को उनका बर्थडे गिफ्ट वो दे दिया, क्या बोलते हैं, वॉलेट। और फिर हम संगत जी बाहर गए, बाहर से हम लोगों ने क्या किया, खाना पैक कराया। जो पैसे बच गए थे वॉलेट वाले, जो मतलब सॉरी वॉच वाले खर्च होने वाले थे, उन पैसों से हमने बाहर जाकर गुरुपा के लिए मीठा लिया, रसगुल्ले लिए और बाहर से हम खाना लेकर आए पैक करा के, और घर पे हमने खाया बैठ के। तो उसके लिए अंतम कोटि कोटान शुक्राना। गुरुपा की प्लानिंग अलग होती है, गुरुपा जानते हैं कि अगर वो पैसे उस टाइम उसमें खर्च हो जाते तो फिर हम रात में वो नहीं कर पाते, बाहर से खाना ऑर्डर नहीं हो पाता। और इस तरीके से गुरुपा ने बहुत ही कम बजट में मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर दिया, बच्चे भी खुश हो गए, और गुरुपा को मैंने क्या बोलते हैं, रसगुल्ले प्रसाद का मैंने भोग भी लगाया। उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना शुक्राना बाबा। और गुरुपा ने मुझे बहुत मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन जन्मदिन से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए, और गुरुपा ने उन्हें बहुत विश किया उनके बर्थडे पर। उसके लिए मेरे हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना 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 बाबा। और
यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जैसे बाबा आप मेरे घर का मेरे पति अंकल की बुद्धि सही करी है, जैसे उनकी सारी निगेटिविटी सब भस्म करी है, ऐसी सबके घरों से निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, बुरी आदतें समाप्त करना बाबा। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके घर से भी सारी निगेटिविटी, बुरी आदतें जो भी है उसको समाप्त करना और उनके घर में खूब बरकत देना बाबा। सबके घर में बरकत देना, सर्वदा भला करो बाबा। सब जीव जंतु जीवात्माओं को भला करो, सबके घर में सुख शांति देना बाबा। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटान शुक्राना। जब जब वो कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनकी जॉब ट्रैवलिंग जॉब भी है, तो वो पल पल गुरुपा का एक पॉकेट स्वरूप भी उनके पास वो साथी रखते हैं अपने, या ये कहिए कि ग्रुप उनके साथ रहते हैं हमेशा, और पल पल उन पर ब्लेसिंग्स बरसाते हैं और उनके कर्म भी कटवा रहे हैं छोटे में ही। उसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से कोटि कोटान शुक्राना। और कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। मैं सभी देवी देवताओं से और अपनी कुलदेवी मैया से, सभी बाल पितरों से मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे, मेरे परिवार को क्षमा करे और हमें आशीर्वाद दीजिए खूब। और जो मेरा सत्संग शेयर करे उन्हें ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु महाराज। यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र साहब से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए तो मुझे 2023 में गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, पर वो तो हम ही उस समय हमें एहसास होता है, बट गुरुपा तो हमें पता नहीं कब से जन्मों जन्मों से हमें जुड़े हुए होते हैं। संगत जी, मैं इतनी बुरी स्थिति में थी कि मेरे ससुराल वालों के लगातार ब्लैक मैजिक की वजह से बच्चों पर हो रहे मारण क्रिया, मुझ पर और पति अंकल की बुद्धि बिल्कुल वश में की हुई थी उन्होंने। ये चीज़ भी मुझे गुरुपा के सत्संग से ही पता चली, क्योंकि मैं घर में मैंने अपना ससुराल सारी चीज़ें मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग मुझे वहाँ रहने ही नहीं देना चाहते थे। मैं बस चाहती थी कि 1 साल या कुछ समय मैं वहाँ रुकूँ और स्टेबिलिटी लाऊँ, लेकिन उन लोगों ने, मेरे पति, मुझे, बच्चों को इतना टॉर्चर किया कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। पर कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस प्रॉपर्टी का क्या करें। मेरी शादी अच्छे खासे परिवार में हुई है, काफ़ी संपन्न परिवार में हुई है और मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ। पर संगत जी, एक चीज़ है कि आप चाहे कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो और कितनी अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी हुई, ये सब कोई मैटर नहीं करता, इट डज़ंट मैटर। और ये जो कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो चीज़ें होती हैं, पर गुरुपा ने तो किस्मत भी बदलते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, मैं इतनी लाचार हो गई थी, हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते थे, मुझे ससुराल में छोड़े रखते थे। ससुराल वाले कहते थे कि तू हमारा खारी है और ये तेरा घर नहीं है, तो अपने मायके जा। और मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं थे, बिन बात पे ससुराल में मुझे ताने, मतलब लड़ाई। मैं उनकी खूब सेवा करती थी, खाना पीना सब कुछ बनाती थी। मैं काफ़ी एजुकेटेड भी हूँ संगत जी। कई बार मैंने कोशिश भी करी, प्राइवेट जॉब भी की बीच में, पर उन्होंने छुड़वा दी मेरे ससुराल वालों ने। और इस दौरान मेरी बेटी भी हुई। मैंने सोचा शायद किसी के, इनके दादा दादी से उनके पोते पोती को छीनना अच्छा नहीं है, और मैं लिटरली वहीं रहना चाहती थी उस समय। लेकिन उन लोगों ने मतलब ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी कि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं वहाँ रहूँ। वो सिर्फ मुझसे चाहते थे कि ये जैसा हम कहें वो ऐसा ही करती रहे और बस उफ तक ना करे। मेरे हस्बैंड को मेरे पास तक नहीं आने देते संगत जी। और हस्बैंड अंकल कुछ नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं। और मुझे ये लग रहा था कि इस रिश्ते का मुझे कुछ फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा था संगत जी। शादी के पहले साल से लेकर मैंने 2-3 साल तक यही दिक्कतें झेली। और संगत जी, मैं
मैंने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करी, उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन डालती रहती थी। मतलब जब एग्ज़ाम से पहले मेरे इन-लॉज़ लड़ाई कर देते थे, कुछ ना कुछ बहाना डाल देते जिससे मैं एग्ज़ाम देने ना जाऊँ। मेंटल प्रेशर मेरे माइंड पे रहे और मतलब काम रात के 11-11 बजे तक मुझसे दुनिया भर का काम कराते थे। पर कोई बात नहीं, संगत जी कृपा ने शायद वो किसी प्रकार से कष्ट ही कटवाए होंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं। पता नहीं कैसी बुद्धि हो जाती थी उनकी, वो गाज़ियाबाद में जॉब करते थे और वे बार-बार जॉब छोड़ देते थे, तो अनस्टेबिलिटी थी उनको संगत जी, कुछ वो ही नहीं। और संगत जी मुझे कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से जाती हूँ अपने मायके तो हस्बैंड अंकल थोड़ा बहुत बहुत रूड बिहेव करते थे, बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। 2-3 साल तक यही होता था। खूब लड़ाई करते थे, खूब ड्रिंक नशा करते थे और मैं ये सोच रही थी शायद बच्चा होने से या फिर घर वालों की सेवा करने से इनमें सुधार आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। और फिर एक दिन इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब हो गई कि तब भी इनकी जॉब नहीं थी, तो उस दौरान फिर ये मैं उस टाइम प्राइवेट जॉब फिर से करती थी और मेरी जॉब छुड़वा दी गई। मैंने अपने जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ से मैंने अपने प्रीवियस मंथ की सैलरी उठाई और हम दोपहर में ही अपना फिर दिल्ली में रूम देखने चले गए। और वहाँ पर इस तरीके से फिर जब उन्होंने कहा तुम यहाँ रह ही नहीं सकते, तुम्हें खाना पीना जो भी है वो भी तुम अपने खर्चे से करो। हस्बैंड का जॉब का कुछ पता नहीं था संगत जी। भगवान के भरोसे हम चले गए गाज़ियाबाद में, एक अनजान शहर में। पता नहीं कैसे मेरे भाई ने उस टाइम पैसे अरेंज किए, वो गुरुपा की मदद थी, गुरुपा की मेहर से ही हम लोग वहाँ रहे। हमने स्टेबल किया, हमारा क्रेडिट कार्ड मतलब वो हो गया, अप्रूव हो गया। उससे हमने 2 महीने निकाले और दूसरे महीने मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई। शुक्राना गुरु महाराज, गुरुपा ने हमें कभी नहीं छोड़ा संगत जी, कभी नहीं छोड़ा। और उसी दौरान मुझे बालाजी महाराज के भी स्वप्न में दर्शन हुए थे संगत जी, मेरे गुरुपा की मेहर से। और अब हम वापस फिर मेरठ आए और गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब ब्लेस की है। और जॉब में हाँ, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब जॉब में काफ़ी स्टेबिलिटी भी आ रही है गुरुपा की मेहर से। और संगत जी मेरे हस्बैंड का जो नशा है वो बहुत कम हो गया है और जिस तरीके का रूड बिहेवियर करते हैं उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना उन्हें जॉब देने के लिए, शुक्राना। और हस्बैंड निकल के हमेशा वो हम संग ही रहते हैं और उनका बिहेवियर इतना बदल गया है संगत जी कि मैं नहीं बता सकती कितना। और मैं काफ़ी हद तक उनका बिहेवियर बदल गया है उन्हें जॉब देने के लिए और उनके संग सही रहने के लिए। शुक्राना बाबा, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मैं अपने भाई के ससुराल पक्ष से सभी पितरों से, बाल पितरों से और अपनी कुलदेव में से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पति मुझे, मेरे बच्चों को माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। और यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक तो क्षमा करे। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरु महाराज, उनके घर में सुख शांति वर्तना। जय हो गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी माफ़ करना, मेरे पिताजी माफ़ करना, बहुत दिनों बाद ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं नहीं उठ पाती हूँ मेरे पिताजी। मुझे उठने लायक लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। बस खाना बनाऊंगी फिर से बेड, थोड़ी देर के लिए उठूंगी फिर से बेड। यही है मेरी। गुरु पिता माफ़ कर देना। कि संगत जी ये जो शुक्राना सत्संग है ना, कि शुक्राना और ये सत्संग शेयर करना, इससे बड़ी बात कोई है नहीं है। लेकिन हम बेचारे इंसान कहाँ समझेंगे ये बात कि हमसे ये भी नहीं हो जाता। मतलब इतना आलस है कि ये भी नहीं, इतना सा भी नहीं होता। हमारे लिए हमारे पिता इतना कुछ करते हैं लेकिन हम सत्संग शेयर नहीं करते। माफ़ करना मेरे गुरु पिता, माफ़ करो मुझे, माफ़ करो। संगत जी मैंने अप्रैल में सत्संग शेयर किया था
कि गुरुजी मैंने अरदास लगाई थी पूरी संगत के सामने कि मेरी बच्ची 10th में पढ़ रही है, तो गुरु पिता उसको अच्छे मार्क्स देके पास कर देना। देखो संगत जी, मैं कितने दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 2 जुलाई, तो इतने 2-3 महीने बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे पिताजी। क्या हुआ कि मैंने अरदास लगाई थी जब 8th में थी लड़की, तब मैंने सिर्फ बोला गुरुजी आज तक मेरी बच्ची के ना मार्क्स आते ही नहीं है, बस थोड़े मार्क्स आते हैं और कुछ भी नहीं आते हैं। तो उस वक्त भी मेरी लड़की के ना, मानोगे नहीं संगत जी, 87 शायद, इतने 87% आई थी उसकी 8th में। जब 10th में मुझे डर था, उसने ट्यूशन भी नहीं पढ़ी थी, तो मुझे पता था कि इसके सब्जेक्ट रह जाएंगे, साइंस और मैथ उसको बहुत काम आता है। तो 2 मंथ सिर्फ उसने लगाए थे ट्यूशन में, और बस वही फ़ोन वगैरह ही देखते हैं बच्चे, कहाँ वही गेम वगैरह। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़, मैंने पूरी संगत के सामने बोला कि मेरी बच्ची को पास कर देना। संगत जी, वो बच्ची का रिजल्ट भी आ गया, अब उसके 75% आई है, और गुरु पिता की वजह से ही आई है। शुक्राना मेरे पिताजी कि 75% बोर्ड के पेपर में लेना एक कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को आता ही नहीं है, उसको कहाँ आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो टीवी वगैरह ही देखती है। संगत जी बच्चे भाई यही करते हैं, तो मुझे डर था ये सब्जेक्ट रह जाएंगे, तो नहीं, मेरे पिता जो है ना, देखना संगत जी। अब एक बात और बताती हूँ, जो लड़का है ना वो ठीक है पढ़ने को, तो मैंने बोला कि मैंने गुरुजी लड़का तो हो जाएगा ऐसे भी, तो मैं लड़की के लिए ही अरदास करूँगी। अब देखना कि पूरे मतलब मेरा जो लड़का है वो 7th में, उस बच्चे ने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए, लेकिन उसका पहले मैसेज भी आया था कि कुड़िए तेरे बच्चे के ऊपर लोग ना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि बच्चे फेल हो जाएं। कसम से मुझे ना ये सत्संग ऐसे अजीब सा भी कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं कुछ बातें बोलनी या नहीं, माफ़ करना संगत जी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ। मैंने सोचा मन में गुरुजी ऐसा थोड़ी हो सकता, लड़का तो मेरा ठीक है, इसके 96-92 आते हैं, तो ये थोड़ी हो सकता है, ये पता नहीं किसके लिए है। तो मैंने अरदास सिर्फ उसके लिए ही लगाई, लड़की के लिए। माफ़ करना मेरे प्यारे पिताजी, माफ़ करना मेरे गुरुजी, मैंने लड़के के लिए नहीं लगाई। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब रिजल्ट आया तो मेरे बच्चे के 2 सब्जेक्ट रह गए, साइंस और मैथ। देखा, जिसके 95 और जो आते हैं, लड़का रह गया। और फिर बच्चे का जो माइंड हुआ रो रो के, तो क्या ही बोलूँ। फिर उसने मतलब 15 दिन लगे, फिर क्लियर कर दिए उसने, फिर अच्छे मार्क्स आए। लेकिन देखो ब्लैक मैजिक भी क्या चीज़ है, उसका दिमाग पता नहीं क्या कर दिया था। फिर बोलता मम्मा जी मैंने तो जी तो मुझे आ जाते थे, तो फिर मैंने बोला कि बेटा तुझे आते थे तो पहले क्यों नहीं किया। मम्मा जी पता नहीं क्या हो गया था। तो संगत जी ये सब कुछ जो सत्संग में मैसेज हमारे पिता देते हैं ना, ये सब कुछ सच होते हैं, लेकिन हम पागल लोग हैं ना कि इतना मतलब सोचते हैं कि नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता, सब कुछ होता है। संगत जी सत्संग शेयर करना चाहिए कि मेरे जैसा नहीं होगा शायद कोई भी। मैं इतने दिनों बाद ये सत्संग बच्चों का शेयर कर रही हूँ। मेरे पिताजी, अब मेरी लड़की ना 11th में है, तो लड़का मेरा 8th में है, और छोटा वाला 1st में है। प्लीज़ मेरे गुरु पिता और मैं पूरी संगत के सामने अरदास लगाती हूँ कि इस साल भी वो अच्छे पढ़ें। अभी तो अगले साल में होंगे एग्ज़ाम, लेकिन अभी मतलब अरदास पूरी संगत के सामने लगाती हूँ मेरे पिताजी कि उनको थोड़ा अच्छा सद्बुद्धि देना कि अच्छा पढ़ें, अच्छा ध्यान लगाएं। हे मेरे गुरु पिता परमेश्वर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ना
मुझे माफ़ कर देना अगर गलती होगी। मैं बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे प्यारे पिताजी। मैं जी सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी और संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी आपकी कृपा से अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ कि शायद मैं 2 महीने या 3 महीने हो गए सत्संग शेयर किए हुए, तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुदेव कि जब तक आपकी कृपा ना हो ना तो सत्संग क्या कुछ नहीं हो सकता। सोचती हूँ रोज़ सत्संग आते हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। सोचती भी हूँ फिर भी पीछे पीछे इतने दिनों से मैं आज शेयर कर रही हूँ। मैंने अप्रैल में सत्संग शेयर किया था, माफ़ करना गुरु पिता। तो अब मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ, तो मुझे ना फिर से मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी मैरिज लाइफ में वो दिक्कत थी। ऐसी दिक्कत तो नहीं थी, पर सत्संग सुनने के बाद जैसे जैसे भगवान से हम जुड़े उसके बाद पहले भी चल होता था, लेकिन समझ नहीं आता था ना क्या होता है क्या नहीं। तो जब के जुड़े हैं तो आजकल सब पता चल जाता है, तो हो भी जाता है। तो मुझे पहले मैसेज आते थे कि कुड़िए तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। तो शायद पिछले साल की बात है, सावन महीने की बात है। तो तब मुझे मैसेज आए थे, तो मैं बोलती थी झूठ है। तो तब मैं ऐसे ही मतलब मैं बोलती थी गुरुजी ये नहीं हो सकता, अब हमारी शादी को इतने 17 साल हो गए, अब थोड़ी हो सकता है ऐसे। ऐसे तो झगड़ा हर पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन जब सत्संग सुने तो कुछ अजीब ही था। हरकत तो मुझे ऐसे पता भी चलती थी, फिर भी झूठ बोल देते थे ना। कुछ बातें होती हैं जो पति अंकल नहीं बताना चाहते हैं, पता तो चल जाता है लेकिन फिर भी झूठ बोलना। तो मैंने आखिर में पता चल गया था उस लेडी का कौन थी वो। तो गुरुजी इनको सद्बुद्धि दो कि फिर से मुझे मैसेज आया कुड़िए वो नेगेटिव औरत तेरी ज़िंदगी में फिर से इंटर होने वाली है, तो सुधर जा। तू भी सत्संग शेयर नहीं करती है, तेरे को मैं बार बार बोल रहा हूँ सत्संग शेयर कर। तो सच में अब मुझे डर भी लगने लगा है कि शायद कोई फिर से नहीं आ टपके, तो फिर हमारी ज़िंदगी में थोड़ा कुछ भूचाल आ जाता है। ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं, हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, फिर तो ज़्यादा होते हैं अगर थोड़ा डाउट हो जाए तो, है ना। तो इसलिए गुरुदेव थोड़ा सद्बुद्धि देना। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ऐसे मेरे पति नहीं हैं, जानबूझ के मैं नहीं बोलती हूँ। मेरे पति से ये चीज़ें करवाई गई। संगत जी ये सच होता है। मुझे पहले मतलब पिछले 2025 में मार्च में सत्संग आए कि कुड़िए तेरे पति के ऊपर कोई वशीकरण कर रहा है, वो ऐसी चीज़ें करवाएगा कि कोई गलत साइड जाएगा, वो गलत स्त्री के साथ जुड़ेगा तो तेरे को नहीं समझेगा। महा नहीं ये नहीं हो सकता। संगत जी फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलता गया। वो कौन थे? वो मेरे ही घर के हैं, ससुराल वाले हैं। तो एक तो अपनी ऐसे बोलने में भी शर्म आती है ना, नहीं बोल सकते कि अपने माँ बाप को छोड़ के आना, तो फिर सास ससुर को अपनाना,
हे गुरुदेव माफ़ करना, वो भी अपने माँ प्यो ही होते हैं, लेकिन कुछ शायद उनसे भी वो भी इतने बुरे नहीं हैं मेरे सास ससुर, लेकिन जो मेरे जेठ जी हैं, जेठानी हैं, वो ये चीज़ें सब करवाते हैं। अब हमें पूरा पता चल गया संगत जी कि जो प्रॉपर्टी के चक्कर में सब कुछ होता है। तो मेरे पति से ये चीज़ें करवाई गई। उनका दिमाग ही ऐसा किया गया कि वो किसी से बात करें या कुछ, वो ऐसे नहीं थे। तो सच में ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये जो वशीकरण वगैरह होते हैं, ये सच होते हैं। पहले मैं झूठ बोलती, ये ऐसे नहीं होता, ये सब कुछ सच होता है। रही बात सत्संग की, तो अपने इस पिता परमेश्वर की, ये जो सत्संग है ना संगत जी, ये सब सच है, सब सच है कि हम समझेंगे, इनसे जुड़ेंगे तो पूरा आंसर ये दे देंगे। जो सोचेंगे ये पहले बताएंगे। मेरे गुरु पिता मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। जो हमारे कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी घर का है या कोई बाहर का है, जो नेगेटिव हमारे बारे में सोचता है, उनको दूर कर दो, उनको सद्बुद्धि दो। बस यही बोलना चाहती हूँ संगत जी। अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। हे मेरे गुरु पिता, जो आंटी या अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको खूब सारी ब्लेसिंग देना, और जो संगत सुनेंगी उनको भी ब्लेस करना। बोलते हैं जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है, और जो सत्संग सुनवाता है उनको भी ब्लेसिंग मिलती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं सत्संग बच्चों की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों के बारे में मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु पिता के कि कुड़िए अपने बच्चों की रक्षा कर, कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो इनका ध्यान रख। मैंने बोला गुरु पिता आप ही रखो बच्चों की देखभाल। माफ़ करना संगत जी कि माँ बाप तो कर सकते हैं अंदर, जब बाहर खेलेंगे तो क्या करेंगे, आप ही संभालेंगे ना। तो मैंने संगत जी पूरा सब कुछ ना गुरु पिता के ऊपर ही छोड़ दिया है बच्चों का। मैं नहीं कर सकती हूँ बच्चों की। हे गुरु पिता आप ही संभालना इनको। बोल रहे थे मुझे तो मैं सुनती रहती थी सत्संग, जो भी आता मैं सुन लेती। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा बच्चा संगत जी बाहर खेल रहा था एक छोटे पप्पी के साथ, किसी का ऐसे ही मोहल्ले वालों का छोटा पप्पी था, तो उसके साथ दोनों खेल रहे थे। तो जो मेरी पड़ोसन है ना, वो हमसे बहुत जलती है, बहुत बहुत जेलस है। तो दोनों वो खेल रहे थे। रात को जैसे ही हम सोए, मतलब कि 11 शायद 12 का टाइम होगा, बच्चा बोलने लगा मम्मा मुझे पेन हो रहा है। तो मैंने बोला सो जा। सोते हुए ही उसको उल्टी हो गई, एक उल्टी दूसरी उल्टी। संगत जी आप मानोगे नहीं, बच्चे को कम से कम मतलब 4 बजे तक उल्टियाँ होती रही। मैं जैसे भी जो भी दूँ, पानी दूँ वो भी उतर जाएगा, दवाई दूँ वो भी उतर जाएगी, सब कुछ उतरने लगा। फिर मैंने अपने पति अंकल को बोला कि जल्दी करो इसको हॉस्पिटल में ले जाओ। उनको भी नींद आई थी, आपको पता ही है जब थके हुए होते हैं पति तो फिर सोए होते हैं, वो इतनी कहाँ वो सोए थे। लेकिन फिर भी मैं बैठी रही, अपने गुरु पिता का वो मंत्र जप करती रही। संगत जी इतनी उल्टियाँ मेरे बच्चे को हुई, लेकिन बच्चा मेरा फ़ोन देख रहा है मस्त होके, उल्टी करके फिर पीछे हो जाना, मस्त होके गेम खेलनी, मस्त होके पता ही नहीं चल रहा कि इसको उल्टी भी हो रही है। इतनी होश उसको
मैं बार बार से उसको पानी, मतलब हर वक्त पानी पानी तो दूँ, बस 10-15 मिनट के बाद वो उल्टी कर जाए। जैसे ही 4 बजे तो पति अंकल उठे, उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी ली, सीधा हॉस्पिटल। तो मुझे पता था मैं गुरुपिता अब जे तो एडमिट होगा ही होगा, कि इतनी उल्टियाँ हुई हैं, पानी खत्म हो जाता है बच्चे का शायद बड़ा होता उसका भी हो जाता है इतनी उल्टियाँ होके। लेकिन मेरे गुरु पिता सबसे आगे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, गुरु पिता जाओ आप, अब क्या करूं मैं, इसको तो एडमिट कर देंगे। जैसे ही उधर पहुंचे तो मैंने कॉल किया तो बोलने लगे अब थोड़ी देर बाद फ़ोन कर कि अभी इंजेक्शन लगाया है तो बस आ रहे हैं हम। शुक्राना 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 मेरे पिताजी, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है संगत जी। बस यही है कि विश्वास, पूरा विश्वास उनके ऊपर रख दो, फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। बस मैं यहीं विराम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे प्यारे गुरु जी। चांद में आपके इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ऐसा लगता है गुरु जी अभी बोल पड़ेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं कहा कि थर्सडे को पति अंकल के नाम से शुक्राना करना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पति अंकल की तरफ से आपका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना, पति अंकल को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारा रिश्ता ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आप पल पल पति अंकल की रक्षा कर रहे हो, उनके अंग संग ब्लैक मैजिक से उनकी रक्षा कर रहे हो गुरु जी। बीमारियों से भी उनको बचा रहे हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना 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 गुरु जी। पति अंकल के माड़े कर्म बख्शना गुरु जी। उनसे जो भी कोई गलतियाँ उन्हें माफ़ करना, उनके माड़े कर्म बख्शना गुरु जी। गुरु जी मैं बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बेटे की रक्षा करने का शुक्राना, बेटे के भी आप कष्ट काट रहे हो, बेटे के भी आप सत्संग सुनाते हो कि उसके ग्रह भारी हैं, ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, एक्सीडेंट का खतरा है गुरु जी। इन सब परेशानियों से बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हॉस्पिटल जाने से हमें बचाने का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई बड़ी बीमारी हमारे घर मत आने देना गुरु जी। मेरे लिए भी आप सत्संग सुना रहे हो, गांठ बन रही है, आगे तेरे जीवन में कष्ट है गुरु जी। आपने रक्षा करनी है, मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में थमाई है गुरु जी। कोई बड़ी बीमारियों से ठीक कर देना गुरु जी, अपनी कृपा करना। मुझे पता अभी तक आपने बचाया और आगे भी आप भी बचाओगे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरी लाइफ में आने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरु जी। आपकी वजह से ही हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हमसे जो कोई गलती हमें माफ़ करना गुरु जी, हमारे मारे कर्म बख्शना गुरु जी। बेटे के ऊपर इस बार अपनी कृपा करना, बेटे के एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं गुरु जी, 12th में अच्छे नंबर से पास हो जाए गुरु जी। बच्चे के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी, अपनी कृपा करना। बेटे के भी अंग संग रहना, बेटे की रक्षा करने का भी शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बीमारियों से हमें बचाने का शुक्राना गुरु जी। जो भी कोई बीमारी मेरे अंदर पनप रही है आप मुझे सत्संग में सुनाते हो गुरु जी। आपने ही ठीक करनी है गुरु जी, आपने ही कृपा करनी है।
हमारे रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हमें ग्रस्त जीवन की इताअत बख्शने का शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुजी, हर एक चीज़ का शुक्राना। आज तक आपने हमें जो भी दिया उस सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक से हमें बचाने का शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को कड़ा दंड दो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। गुरुजी आपने कहा था कि तेरा छोटा भाई एक तुझसे माफ़ी मांगेगा, माफ़ी तो दूर, वो तो बात भी नहीं करता है गुरुजी। कृपा करना गुरुजी, अपने दूर मेरा हाथ बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना। हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मुझे माफ़ करना, मुझसे जो कोई गलती हो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा यूं ही हमारे सिर पर बनाए रखना गुरुजी। अपना मेर भरा हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना गुरुजी। हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, आपके बिना नहीं जी पाएंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, सत्संग करने में मेरे से जो कोई गलती हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अपनी कृपा यूं ही हमारे सिर पे बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पे बनाए रखना। हर रोज़ इतना अच्छा दिन दिखाने का शुक्राना गुरुजी। पति अंकल के अंग रहना गुरुजी, उनकी रक्षा करना, उनके सिर पे अपना मेर हाथ हमेशा बनाए रखना। बेटे की भी रक्षा करना, बेटे को सद्बुद्धि दो, इसको पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे से पेपर दे गुरुजी, इस बार अच्छे से अपने पेपर दे। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं सबकी तरफ से आपकी से माफ़ी मांगती हूँ, हमारे माड़े कर्म बख्शना गुरुजी, और सबकी तरफ से आपका शुक्राना भी करती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरी कुल देवी जी का शुक्राना, कुल देवता का शुक्राना, पिता देवता का शुक्राना गुरुजी। अपने माता पिता की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। माता पिता को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, बिलियन बिलियन बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, गुरु जी पूरे संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा करना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग कर रही गुरुपा। आज शुक्रवार है और में टाइम अमृत वेला का 4:19 हो रहे हैं गुरुपा। आज अमृत वेला कर रही हूँ गुरुपा, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। हर घड़ी हर पल हर क्षण साथ में रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज अमृत वेला की सबको सुप्रभात। और गुरुपा कृपया करना, दया करना, बेटे के साथ का परसों भयानक एक्सीडेंट हुआ है गुरुपा। आपका नातिन है, उसकी रक्षा करने के लिए आपको शुक्राना 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 गुरुपा। धन की बहुत हानि हुई है गुरुपा, पर आपने हाथ पकड़ा है तो कुछ अच्छा ही होगा गुरुपा। गुरुपा पैसा कहाँ से लाना, कैसे करना, गाड़ी कैसे ठीक होगी, सब मैंने तो आप पे सौंप दिया है गुरुपा। बस टेंशन कर रहा है, वो बच्चा है तो बोला है बस तो गुरुपा पे विश्वास कर और उन पे सौंप दे, वो सब व्यवस्था करवा देंगे तेरी। तो गुरुपा आपका नातिन है, हाथ पकड़ के इस मुसीबत से निकाल देना गुरुपा। रक्षा करना गुरुपा। कल बात हुई थी तो बोल रहा था कि 150 दिनार दूंगा तो गाड़ी मुझे देगा, तो मैं ना कल काम पे जा पाऊँगा। 3 दिन हो गए मेरे ख़राब हो गए,
तो गुरुपा आपके नातिन की व्यवस्था करवा देना और गाड़ी लाके उसके काम पे जाए गुरुपा। ये काम पे जाएगा तो कंपनी में कैसे काम करेगा, गुरुपा कर्जा कैसे निवृत्त होगा गुरुपा आप जानते हो गुरुपा। जी, जी गुरुजी उसके अंग-संग रहना गुरुपा। गुरुपा 2 साल हो गए गुरुपा बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया गुरुपा। उसका है ना सब्र टूट रहा है और बस नहीं हो रहा है मेरे को एक करके हार मान रहा है गुरुपा। तो गुरुपा अ, आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, आपकी नातिन को हारने मत देना, आपकी बेटी की लाज रखना गुरुपा। गुरुपा लोग तो ताक के बैठे हैं कि कैसे बेटे को कुवैत भेजा है, कैसे कमाने भेजा है ना। आपके तो क्या है सब अच्छा है गुरुपा, पर आप जानते हो क्या है क्या नहीं है गुरुपा। आज 2 साल हो गए, ना उसका कर्जा ख़त्म हुआ है कि और भी वो कर्जे में माइनस में ही जा रहा है और कर्जा कर रहा है गुरुपा। तो उसका हाथ पकड़ के इस कर्जे से निकाल दो गुरुपा, उसको इस टेंशन मत दो गुरुपा। आपका नातिन है गुरुपा, भोला पड़ता है गुरुपा, आप जानते हो गुरुपा। कृपया करना, दया करना, आपकी बेटी की अरदास सुनना, आपकी बेटी की घर की लाज रखना गुरुपा। गुरुपा सच्चे मन से अरदास कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा पूरी संगत फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। सबकी माँ की बेटी की रक्षा करना गुरुपा, अंग-संग रहना गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुकराना गुरुपा। छोटे बेटे ने भी किसी को पैसे दिलवाए बीच में रह के, तो वो भी उससे बहुत परेशान कर रहा है और वो भी बहुत टेंशन करता है गुरुपा, उसके भी कुछ भी काम में सीधा नहीं पड़ रहा है। पुणे से 3 साल करवाए गुरुपा, जॉब की बहुत उसने कोशिश की पर जॉब ही नहीं हुई गुरुपा उसको और घर पे वापस आया है गुरुपा और गहने सारे गिरवी पड़े हुए हैं गुरुपा। मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूँ और इसकी वजह से हम पति-पत्नी के बीच में भी बहुत लड़ाई गृह कलेश हो रहा है गुरुपा और पति अंकल आप जानते हो कैसे हैं, कैसे नहीं गुरुपा। आज सहन करते-करते भी मेरी भी सहन शक्ति टूट रही है गुरुपा, तो बस आपकी बेटी को शक्ति देना ये दुःख सहने की। कृपया करना, दया करना, रक्षा करना गुरुपा, अंग-संग रहना। दीदी आंटी को ब्लेस करना, भाई को ब्लेस करना। अमृत वेला की अरदास स्वीकार करना गुरुपा, भूल-चूक हुई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मेरी अरदास हाज़िरी स्वीकार करना गुरुपा, हाथ पकड़े रखना गुरुपा, ब्लेस करना। गुरुपा मेरी ओर से आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पति अंकल की ओर से शुक्राना, शुक्राना। आपके दोनों नातिन की ओर से शुक्राना, शुक्राना। आपके बच्चे हैं गुरुपा, नादान हैं, कुछ भी भूल-चूक हुई तो क्षमा करना। दीदी आंटी की ओर से शुक्राना, शुक्राना। भाई की ओर से शुक्राना, पापा की ओर से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा रक्षा करना, अंग-संग रहना। गुरुपा जय जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। पूरी संगत परिवार को जय गुरुजी, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना। दीदी आंटी शुक्राना सत्संग मेरे आगे शेयर करें, उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना सत्संग बार-बार सुनती हूँ और शुक्राना अमृत वेला में कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा अमृत वेला में जो अरदास करते हैं वो गुरुपा डायरेक्ट व्यक्ति हाज़िरी स्वीकार करते हैं गुरुपा। तो आज अमृत वेला कर रही हूँ, मेरा हाज़िरी स्वीकार कर देना गुरुपा। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।